अब जैसा कि तुमने थंबनेल में देखा कि ये जो है आज का टॉपिक हमारा, वो सबसे ज़्यादा छिपकली घुस गया इसमें, निकल। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में हम अपने पुराने समुच्चय वाले क्लास जो हमारी चल रही थी उसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। अब जैसा कि तुमने थंबनेल में देखा होगा कि आज का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बात सिर्फ थंबनेल में लिखने के लिए नहीं था, ये लिटरली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। अभी तक हमने समुच्चय बहुत किया, समुच्चय से रिलेटेड क्वेश्चन भी किए, लेकिन जो कुछ था वो समुच्चय से रिलेटेड था। रियलिटी में समुच्चय का क्वेश्चन होता कैसा है वो हम लोग इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। और इसका एक और है, जैसे कि अभी तो चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 16 जो है हमारा प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, उसमें भी हमें समुच्चय के इस टॉपिक का उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमें सॉल्व करने को मिलेंगे, तो इसलिए भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इसमें हम सीखने क्या क्या वाले हैं। तो अध्याय जो है हमारा प्रश्नावली 1.6, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हल करने वाला है। इसके बाद विविध है, तो विविध से भी मैं कुछ क्वेश्चन टच कर लूँगा, ताकि तुम्हें ऐसा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं विविध में क्वेश्चन टफ होता है, तो एक्चुअली में टफ नहीं होता है, बस थोड़ा अलग से बन के रहता है। तो इस वजह से जस्ट बिकॉज वो अलग है इसका मतलब ये नहीं कि वो टफ है, ठीक है। तो उसका भी टच करने वाला हूँ। और एक और चीज़ कि इसी वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ, मतलब इस वीडियो में बेसिकली क्या करना है कि कुछ सूत्र है हमारे पास, कुछ फार्मूला है, वो फार्मूला आया कहाँ से और उसका कैसे किस तरह के क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं, ये सीखने वाले हैं। तो अगर तुम क्लिक करके वीडियो को देखने आए हो, तो क्लिक किया है तो मैं तो यही मान के चलूँगा कि हाँ तुम कहीं ना कहीं सीखने आए थे। तो थोड़ा सब्र रख के सीख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तुरंत भर में आगे बढ़ जाओगे तो पता नहीं क्या है, तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम देखोगे तो ज़रूर सीखोगे। अब चलो देखते हो, सीखते हो, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर तुम इस चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर पुराने मतलब पहले से वीडियोस मेरी देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर करके बता देना कि हाँ तुम्हें समझ में अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो प्रश्नावली 1.6 का टॉपिक है वो ये है कि समुच्चय पे आधारित व्यवहारिक प्रश्न, यानी हमारे दैनिक जीवन में जो समुच्चय संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न होंगे। और उसमें भी किस चीज़ से संबंधित है, तो सम्मिलन, सर्वनिष्ठ। तो समुच्चय के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ से संबंधित कुछ व्यवहारिक प्रश्न हम हल करना सीखने वाले हैं। और व्यवहारिक प्रश्न हल करना सीखने वाले हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो ये डेफिनेटली हो ही जाता है। तो अब सम्मिलन और सर्वनिष्ठ ऐसे मैंने पुराने वीडियो में बता रखा है, लेकिन ये आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो मैं इस वीडियो में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा ताकि तुम्हें बेटर समझ में आ सके। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हम सम्मिलन और सर्वनिष्ठ से संबंधित व्यवहारिक प्रश्न हल करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले सम्मिलन और सर्वनिष्ठ को समझ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और इसको हम वेन आरेख के थ्रू भी सीख लेंगे, क्योंकि वेन आरेख का भी लगभग इक्वली इम्पोर्टेंस है, मतलब वो भी बराबर का महत्व रखता है। तो चलो समझते हैं। जैसे मान लो कि हमने क्या किया, ए एक समुच्चय ले लिया जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। और बी एक दूसरा समुच्चय ले लिया जिसमें हमने लिखा है 3 4 5 और 6। तो अब इसका हम बनाने वाले हैं, वेन डायग्राम बनाने वाले हैं। तो वेन डायग्राम जब हम बनाते हैं, ये ए है, ये क्या है, बी है, और बीच वाला क्या हो रहा है, देखो बीच वाला ऐसा चीज़ होता है, मतलब ए में क्या है 1 2 3 4 है, तो 1 2 और 3 4 इसमें रखा। इसमें क्यों रखा, क्योंकि ये बी में भी है, तो इसमें रखने से, बीच वाले में रखने से क्या होता है, ये बी में भी 3 4 आ जाता है और ए में भी 3 4 आ जाता है। अब इधर 5 6 लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम ए बी का, ठीक है ना, समुच्चय ए और बी का। अब हम सीखते हैं सम्मिलन और सर्वनिष्ठ। तो सम्मिलन जो होता है इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूनियन। इंग्लिश में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो जितना भी यूज़ करते हैं ना, इंग्लिश में बोलने से थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम जब भी बोलते हैं ए यूनियन बी ही बोलते हैं, इस तरह से ए सम्मिलन बी नहीं बोलते हैं। तो इंग्लिश जानना ज़रूरी है हमारे लिए। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसको हम या भी बोलते हैं कि ऐसे इन दोनों समुच्चय को मिला के सम्मिलन हो रहा है, इन दोनों समुच्चय का सम्मिलन हो रहा है, यूनियन हो रहा है कि इन दोनों को मिला के जितने भी अवयव हैं सबको लिख डालो। दैट मीन्स कि 1 2 3 4 5 6 सबको लिख डालो। लेकिन हम समुच्चय के बारे में एक चीज़ जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 कि एक चीज़ जानते हैं कि किसी भी मेंबर को हम रिपीट नहीं करते हैं। तो मेंबर को रिपीट नहीं करते, तो 3 4 इसमें भी था, तो दोनों को अलग अलग हम रिपीट नहीं करेंगे। तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। इसको या भी बोलते हैं। या का मतलब होता है कि
इसके ए यूनियन बी का मतलब है ए या बी, यानी कि ऐसे अवयवों का समुच्चय जो या तो ए में हो या फिर बी में हो। तो एक ए में है, 2 भी ए में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, और 5 बी में है, 6 भी बी में है। तो ए या बी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी को तुम वेन डायग्राम के थ्रू समझो कि ये सारे के सारे तुम्हारे ए यूनियन बी ही होगा, ठीक। अब ए दूसरा वाला जो होता है सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन, और ये सम्मिलन का अपोजिट होता है। तो अपोजिट होता है, तो अपोजिट होने के लिए अब इसके लिए अब इंटरसेक्शन को हम आई से इंडिकेट नहीं करते हैं, बस ये अपोजिट होता है ना यूनियन का, तो इस वजह से इसको उल्टा यू करके कुछ इस तरह से दिखा देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और इसमें क्या होता है कि ए, इसको एक और चीज़ बोलते हैं ए और बी, यानी कि ऐसे अवयव इसमें चाहिए हमें जो ए में भी हों और बी में भी हों। तो और हो गया मतलब, या तुम 3 4 को वेन डायग्राम के थ्रू देख रहे हो ना, तो 3 और 4 जो है ए में भी है, यहाँ तक ए है ना, ए में भी है और बी में भी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्वनिष्ठ, 3 और 4। तो ये सम्मिलन और सर्वनिष्ठ हो गया हमारा, ठीक है। अब एक और चीज़ सीख लेते हैं थोड़ा सा, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए के सारे अवयव तो हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन उसमें से बी के अवयव को हटा देंगे तो वो हो जाएगा ए माइनस बी। अब यानी कि ए में 1 2 3 4 है, और बी ए में बी का कौन सा अवयव है, तो सिर्फ 3 4 है, तो सिर्फ 3 4 को हटा दो तो 1 और 2, ये हो गया ए माइनस बी। वेन डायग्राम के थ्रू समझो तो ये हमारा ए था, 1 2 3 4 हमारा ए था, ठीक है। और इसमें से हमने क्या किया, सिर्फ बी को हटा देना है, तो बी वाला पार्ट तो यही है, तो सिर्फ इसको हटा दिया हमने। अब इस वाले पार्ट को हमने हटा दिया तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 1 2। सेम अगर हम बी माइनस ए करते हैं, बी माइनस ए करते हैं, तो हमारे पास इधर से बचेगा सिर्फ 5 और 6। अब इतना बताने के बाद अभी यहाँ पे हमने 2 चीज़ सीखा, सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, और ये माइनस करना। माइनस को हिंदी में कुछ बोल रहे थे, अभी मुझे याद नहीं है क्या था, देख लेता हूँ। सिंपल सा था, समुच्चयों का अंतर कहते हैं माइनस को। तो अंतर मतलब माइनस तो हम बचपन से ही पढ़ रहे थे, नहीं आता तो नहीं आता, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, चीज़ें कुछ समझते हैं कि अब इनसे संबंधित हमें वास्तविक जीवन में व्यवहारिक प्रश्न किस तरह के हल करने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक सूत्र बना लेते हैं, इसके हेल्प से हम एक सूत्र बना लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था, इसको इरेज करके फिर से मैं यही चीज़ लिख के बताता हूँ, फॉर्मूला हमारे पास क्या बन के आ रहा है, ठीक है। ए में हम मान लेते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। और बी हमने मान लिया कोई समुच्चय 5 6 7 और 8। अब ए और बी जब हम बनाने जाएंगे वेन आर्क के थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू, तो और ए और बी में कोई भी अवयव तो है ही नहीं, मतलब कॉमन कुछ है ही नहीं, तो कॉमन है तो नहीं, तो ये दोनों मिलने वाला तो है नहीं। तो जब ए यूनियन बी करते हैं हम लोग, ए यूनियन बी, तो ये तो हमारा हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम एक चीज़ देखते हैं इसमें कि नंबर ऑफ़ ए जो है, जिसको एन ए से इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ़ ए हमारे पास कितना है, 1 2 3 4, टोटल 4 मेंबर है इसमें, तो नंबर ऑफ़ ए 4 हो गया हमारा। नंबर ऑफ़ बी क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ़ बी भी हमारा इसमें 4 ही है, मान लो इसमें एक एक्स्ट्रा लिख देते हैं हम, मान लिया कुछ ऐसे ही मान के ही तो कर रहे हैं ना। ए हमारा ये था, बी हमारा ये था, और ए यूनियन बी ये आया हमारा, क्योंकि उसमें तो सम्मिलन में तो हम सभी को लिखते हैं। तो अब नंबर ऑफ़ बी हो गया हमारा 5। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी कितना है, तो वो है नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी। अब ये कैसे है ध्यान से समझना, मतलब दिख ही रहा है ना, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी कितना है, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी 9 है टोटल, और नंबर ऑफ़ ए हमारा 4 था, नंबर ऑफ़ बी पर हमारा कितना था, 5 था। यानी ए में अवयवों की जो संख्या है वो 4 है, बी में अवयवों की संख्या जो है वो 5 है, तो ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 9। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, ये सिर्फ तभी सही माना जाएगा जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, एक रिक्त समुच्चय आएगा। अब देखो रिक्त समुच्चय इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम्हें दिख ही रहा है कि ए और बी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, तो कॉमन मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी एक रिक्त समुच्चय हो गया। और जब ए इंटरसेक्शन बी एक रिक्त समुच्चय होगा, एक 5 होता है तुम्हारा, तो यूनियन बी का जो होता है, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी हो जाता है।
क्लियर हो गया। अब आते हैं कि जरूरी तो है नहीं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है हमेशा फाई होगा, कुछ अलग भी तो हो सकता है। तो अलग हो सकता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको उम्मीद करता हूँ ये वाला फार्मूला अब याद रहेगा। ये ज़्यादा यूज़ का नहीं मिलता, हमें ज़्यादा यूज़ करने को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जरूरी नहीं कि हमेशा फाई हो। तो फाई से अलग होगा तो क्या फार्मूला बन सकता है वो हम लोग देखेंगे। इतना तो हमें याद रखना है, इसी में थोड़ा सा कुछ ऐड हो जाता है तो फार्मूला बन जाता है। तो वो देख लेते हैं हम लोग जब ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं होगा तब के लिए। समझ लेते हैं कि जब ए इंटरसेक्शन बी जो है फाई नहीं होगा तब क्या होगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल फिर से मैं लिख लेता हूँ कि ए मान लो क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ लिख दिया हमने, और बी में कुछ लिख दिया हमने 4 5 6, बस इतने छोटा सा लिख दिया। अलग अलग लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है हमारे लिए। अब यहाँ पे हम कुछ बना लेते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, और चूंकि दोनों में कॉमन नंबर्स भी तो हैं 4 और 5 दोनों में कॉमन है, तो 4 और 5 के लिए ये वाला बना लिया हमने कि जो ए में भी रहेगा और बी में भी रहेगा। तो अब इसमें लिखते हैं तो ये 1 2 3 4 और 5 इसमें और 6 इसमें आ गया। अब चीज़ों को ध्यान से समझना। सबसे पहले इस वाले पार्ट को देखो, सिर्फ इस वाले पार्ट को 1 2 और 3 को, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ए माइनस बी है। कैसे कह सकते हैं, तुम देख रहे हो ये पूरा का पूरा ए था, अब इसमें से बी वाला पार्ट तो इधर चला गया, दूसरे सर्कल में भी आ रहा है, तो हम सिर्फ इस सर्कल को देखें तो ये ए माइनस बी है। अब इस वाले पार्ट को देखो तो ये क्या है, तो ये 4 और 5 है जो दोनों में कॉमन है, तो इसको हम सर्वनिष्ठ भी बोलते हैं, तो इसको ए इंटरसेक्शन बी से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बीच वाला हो गया ए इंटरसेक्शन बी। और सिर्फ इस वाले पार्ट को देखो तो ये है बी माइनस ए, यानी कि बी का पूरा पार्ट था, उसमें से ए वाला पार्ट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है, तो ये बी माइनस ए सिर्फ 6 हो गया हमारा। अब चीज़ों को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। एक नया सूत्र हम सीखने वाले हैं, यहाँ पे फार्मूला नया सीखने वाले हैं। उस फार्मूला का हमें कैसे यूज़ करना है, कैसे क्वेश्चन हम व्यवहारिक जीवन के यानी कि हमारे रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस फार्मूले से, वो सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखना और एक एक चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो नंबर ऑफ़ ए तुम देखो कितने हैं हमारे पास। नंबर ऑफ़ ए है हमारे पास 1 2 3 4 5, यानी ए में सदस्यों की संख्या टोटल 5। नंबर ऑफ़ बी कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ़ बी हम देखते हैं 1 2 3 है, तो नंबर ऑफ़ बी हमने लिख दिया 3, 5 और 3। अब ए यूनियन बी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी हमें मालूम है क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। क्यों, क्योंकि अब हमें मालूम है 4 और 5 को हम रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी समुच्चय में किसी भी सदस्य का जो है दोहराव नहीं होता है, तो दोहराव नहीं होता तो 4 और 5 का भी दोहराव नहीं होगा। तो नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी हमारे पास कितना आ गया है, वो आ गया है टोटल 6। अब ध्यान देने वाली चीज़ है कि अभी थोड़ी देर पहले ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लेते हैं। चलो, तो ए इंटरसेक्शन बी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ए इंटरसेक्शन बी फाई था। तो जब ए इंटरसेक्शन बी फाई था तो हमारे पास फार्मूला सीधा सा बन के आया था नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी का, वो था नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी। ठीक, लेकिन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है, देख रहे हो ना, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 4 और 5 है, और नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी की जब बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 4 और 5 और 2 में अंतर समझना थोड़ा सा, कि जब हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं तो यहाँ पे समुच्चय की बात होती है, समुच्चय ए और बी के सर्वनिष्ठ की बात होती है। तो सर्वनिष्ठ जब करते हैं तो जो भी दोनों में कॉमन है उसको लिख लेते हैं, 4 और 5 लिख लिया हमने। और नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी में कुल अवयव कितने हैं, तो वो 2 हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो तो हम इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी, क्योंकि हम तो जानते हैं कि यहाँ पे ए ये है और बी ये है, तो ये सारे के सारे ए यूनियन बी ही होंगे, ए और बी का सम्मिलन ही होगा। लेकिन 1 2 3 अलग है, ए माइनस बी, 4 5 अलग है, ए इंटरसेक्शन बी, और 6 अलग है, बी माइनस ए। तो जब हम नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी करते हैं तो हमारे पास आता है रिजल्ट नंबर ऑफ़ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी प्लस में नंबर ऑफ़ बी माइनस ए। इतना सब कुछ हमारे पास आ गया। अब इतना सब कुछ आ गया तो ये हमारे लिए एक फॉर्मूले का काम कर रहा है। अब ध्यान देना, हमने जब थोड़ी देर पहले सीखा था, जब जिसमें नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी 5 था, यानी एक रिक्त समुच्चय था, तो उसका फॉर्मूला आया था नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या आया था, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे a माइनस बी ए और b माइनस ए भी आ रहा है, तो ये करना थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल होने लगता है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको इससे एक नया फार्मूला डिराइव करते हैं, यानी कि एक नया सूत्र का निगमन करते हैं। तो चलो एक नया सूत्र का निगमन करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देखो क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसको यहीं पे इसको समझ लो, इस साइड में ये है, यहाँ पे बराबर लिख के नंबर ऑफ़ a माइनस बी लिख दिया मैंने, प्लस में नंबर ऑफ़ a इंटरसेक्शन b है हमारा, ठीक। अब तुम ध्यान से देखो, ये a माइनस बी तो 1 2 3 ही है और a इंटरसेक्शन b जो है वो 4 5 है। तो जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या ये a नहीं आ जाएगा, नंबर ऑफ़ a नहीं आ जाएगा? जल्दी बताओ आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना, a तो अपने आप आ जाएगा। तो इसको हम इस पूरे को a तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे है हमारे पास नंबर ऑफ़ b माइनस ए। अच्छा, अगर नंबर ऑफ़ b जो कि ये है b माइनस ए जो कि 6 वाला है, ये वाला, इसमें भी अगर हम a इंटरसेक्शन b को जोड़ें तो ये तो b का हो जाएगा ना। जैसे समझो ये b माइनस ए है, b माइनस ए में हम ये वाला पार्ट जोड़ देंगे a इंटरसेक्शन b, तो ये पूरा का पूरा मिलके तो b हो जाएगा। तो हम इसमें ना प्लस में लिख देते हैं नंबर ऑफ़ a इंटरसेक्शन b। अब प्लस में हमने लिख दिया ताकि ये b हो जाए। अब प्लस में ये अपनी मर्ज़ी से लिख दिया तो ये तो सूत्र गलत हो सकता है ना हमारा, अपनी मर्ज़ी से इसे हमने लिखा तो ये तो गलत हो गया। तो क्या करते हैं, इसमें से इसको वापस घटा लेते हैं। अब तो सही हो गया। कैसे सही हो गया, यही जोड़ा हमने यही घटा लिया, यही जोड़ के यही घटा लिया, तब ये हमारा सही हो गया। अब चीज़ों को समझो, यहाँ पे नंबर ऑफ़ a यूनियन b का फॉर्मूला हमारे पास बन के क्या आया है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये हमने यहाँ से लिखा नंबर ऑफ़ a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ़ a इंटरसेक्शन b, नंबर ऑफ़ a माइनस b प्लस नंबर ऑफ़ a इंटरसेक्शन b। इसमें 3 अवयव थे, इसमें 2 अवयव थे, 3 2 मिला दो तो 5 होते हैं, और जो नंबर ऑफ़ a के अवयव हैं यानी कि a के सदस्यों की संख्या, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ a लिख दिया हमने। अब इसको इरेज करता हूँ, इसको देखो, नंबर ऑफ़ b माइनस ए प्लस नंबर ऑफ़ a इंटरसेक्शन b। नंबर ऑफ़ b था हमारा, b माइनस ए था, सिर्फ एक अवयव था इसमें, और इसमें 2 अवयव था, दोनों को जोड़ दिया तो 3 अवयव हो गए जो कि नंबर ऑफ़ b हैं। तो इसमें हम प्लस में लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ b, और प्लस में माइनस में एक चीज़ आता है नंबर ऑफ़ a इंटरसेक्शन b। अब ये हमारा कहाँ से आया, वो तो हमने यहीं पे प्लस माइनस करके देख लिया था। और अब इसको साथ में लिखने के बाद हमें एक नया सूत्र प्राप्त हो गया है, ये वाला। और इस सूत्र को हम ध्यान से देखें तो अब हम समझते हैं कैसे कि नंबर ऑफ़ a यूनियन b हमने मालूम किया था कि 6 आया था, और इधर नंबर ऑफ़ a कितना है, तो नंबर ऑफ़ a हम जानते हैं 5 है, नंबर ऑफ़ b कितना है, तो वो 3 है। ये 5 और 3 बराबर नहीं हो पाता, इसलिए से इसमें से घटाना पड़ेगा a इंटरसेक्शन b, और a इंटरसेक्शन b कितना है हमारा, तो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ़ a इंटरसेक्शन b 2 है। तो इसका मतलब 5 में 3 जोड़ो तो 8 होता है, 2 घटा दो तो हो जाता है 6, और इस तरह से 6 बराबर 6 हमारा आ गया, यानी कि ये सूत्र जो हमारा बिल्कुल सही है। तो हम 2 कंक्लूज़न पहुंच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं अभी फिर से बता रहा हूँ, फिर से बताने के बाद एक एग्जांपल भी देने वाला हूँ जिससे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। ये तो फार्मूला है ना, तो फार्मूला में थोड़ा बहुत अगर मुझे पता है एक बार में समझना काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक ही बार में समझ में आ जाए नहीं है ज़रूरी, तो दोबारा भी बताया जाता है। मैं दोबारा भी बता रहा हूँ, अब ये वीडियो के फॉर्म में तुमको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है तो तुम दोबारा फिर से देख भी सकते हो। मैं फिर भी एक बार फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना पूरा सब कुछ फिर से। इस फार्मूले को हमने डिराइव किया है बहुत मेहनत से, तो ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ उसको समझना। सबसे पहले a और b हम परिमित समुच्चय ले लेंगे। परिमित समुच्चय यानी कि क्या बोलते हैं उसको, फाइनाइट सेट। अब अपरिमित ले लेते तो नंबर हमें पता ही नहीं चलता ना, तो हम परिमित समुच्चय ले लिया हमने a और b। अब a और b में कुछ कॉमन भी हमने लिया है। अब कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि हम जानते हैं अगर कॉमन नहीं लेंगे तो हमारा फार्मूला तो पहले से ही तैयार था। कौन सा फार्मूला था, नंबर ऑफ़ a यूनियन b इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ a प्लस नंबर ऑफ़ b। और ये फार्मूला कब का था, जब a इंटरसेक्शन b इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता। लेकिन जब कॉमन होता है तब क्या फार्मूला होगा इसका, तो उसके लिए हमने इतना मेहनत किया है। नंबर ऑफ़ a हमारे पास 5 है, ये हमने बना लिया था। नंबर ऑफ़ b हमारे पास 3 है, a यूनियन b हमने किया तो इतना आया हमारा, और नंबर ऑफ़ a यूनियन b हम देख रहे हैं कि 6 अवयव हैं तो 6 लिख दिया। a इंटरसेक्शन b किया तो 4 5 आया, क्योंकि दोनों में कॉमन 4 5 ही है। अब नंबर ऑफ़ a इंटरसेक्शन b हमारा 2 हो गया तो 2 लिख दिया। अब यहाँ पे आके हमने क्या क्या किया, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ़ a यूनियन b, तो हमने देखा कि ये सारे के सारे जो हैं वो a यूनियन b ही तो हैं, ये a है और ये b है, तो ये सारे मिलके तो a यूनियन b होते हैं। और a यूनियन b में हमने देखा कि a माइनस b के जो सभी 3 सदस्य थे, तो नंबर ऑफ़ a माइनस b 3 प्लस
नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी 2 प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस ए 1, इन सबको जोड़ने पे नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यानी कि 6 आ जाता है हमारा। तो हमने पूरा का पूरा वैसे ही यहाँ तक लिख दिया। अब एक चीज़ हमने देखा कि जब नंबर ऑफ़ ए माइनस बी में, अब यहाँ पे ये एक हमारा सूत्र बन चुका था, यहाँ तक हमारा एक फार्मूला बन चुका था, लेकिन हमने देखा था कि जब ये वाला फार्मूला हम कर रहे थे यूज़, जब ए और इंटरसेक्शन बी में कोई कॉमन अवयव उभयनिष्ठ क्या बोलते हैं इसको, सदस्य नहीं थे, तो ये वाला फार्मूला नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ बी था। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी इस फार्मूले में एक बार भी नहीं आया, तो हमें वो लाना है। अब वो लाने के लिए हमने क्या किया, ध्यान से देखो। तो वो लाने के लिए हमने क्या किया, हम जानते हैं नंबर ऑफ़ ए माइनस बी में नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी जोड़ा, क्योंकि नंबर ऑफ़ ए माइनस बी 1 2 3 है, यानी ए माइनस बी में सदस्यों की संख्या 1 2 3 और ए इंटरसेक्शन बी में सदस्यों की संख्या 2 है, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो सदस्यों की संख्या हो जाती है 5, जो कि एन ए के सदस्यों की संख्या है। तो हमने इसको मान लिया, यहाँ तक जो था इसको हमने ए मान लिया, नंबर ऑफ़ ए, जो कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया नंबर ऑफ़ ए। उसके बाद दूसरा क्या किया, ये वाला जो बी माइनस ए था, बी माइनस ए में भी हमें अगर बी माइनस ए जो कि एक ही सदस्य है इसमें, उसमें भी अगर हम 4 और 5 के 2 सदस्य इसके सदस्यों को जोड़ देते तो ये पूरा बी का हो जाता है। तो उसके लिए हमने ये वाला जो था हमने प्लस में नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन भी अलग से लिख दिया। अब अलग से लिख दिया तो ये तो गलत हो गया, अपने मनमानी थोड़ी हम कर सकते हैं, अलग से थोड़ी ना कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये प्लस किया तो इसको माइनस भी कर दिया हमने, तो माइनस कर दिया तो जब किसी चीज़ में इसी में अगर हम +5 करके -5 कर देते तो दोनों तो बराबर ही हो जाता है, लेकिन +5 का यूज़ कर लिया हमने तो वो अलग से हो जाए। तो इसको इसके साथ जोड़ के हमें नंबर ऑफ़ बी मिल गया, और लास्ट में जो माइनस किया था वो माइनस बेचारा अकेला रह गया, और अकेला रह गया तो इस तरह से हमें एक नया फार्मूला मिल गया। अब इस फार्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको देखो ध्यान। उदाहरण नंबर है हमारे पास 24 कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। एक विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, 20 हैं। तो चलो वहाँ पे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेता हूँ। जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर हैं, मैथ्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, 4 भौतिकी पढ़ाते हैं, भौतिकी और गणित दोनों पढ़ा लेते हैं। कितने अध्यापक हैं जो सिर्फ भौतिकी पढ़ाते हैं। तो चलो एक ये हो गया हमारे मैथ्स के टीचर, ये होगा हमारे फिज़िक्स के टीचर। अब यहाँ पे टोटल जो है नंबर ऑफ़ एम यूनियन पी, एम यूनियन पी का मतलब क्या हो गया, मैथ्स या फिज़िक्स दोनों 20 टीचर हैं टोटल ना, टोटल में तो 20 ही टीचर हैं, तो नंबर ऑफ़ एम यूनियन पी तो हमारे पास 20 हो गया, ठीक है। यानी कि मैथ्स और या भी होता है, मैथ्स या फिज़िक्स पढ़ाने वाले या तो मैथ्स पढ़ाते हैं या फिज़िक्स पढ़ाते हैं, तो 20 है हमारे पास। नंबर ऑफ़ एम हमें मालूम है, नंबर ऑफ़ एम कितना दिया हुआ है 12, कि 12 टीचर इसमें ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ा लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कुछ ऐसा नंबर ऑफ़ एम इंटरसेक्शन पी, वो दिया हुआ है 4, कि 4 टीचर इसमें ऐसे हैं जो या तो मैथ्स पढ़ा लेते हैं या फिज़िक्स पढ़ाते हैं। तो इसमें तो मैथ्स हो गया हमारा 12, नंबर ऑफ़ एम यूनियन इंटरसेक्शन पी हो गया 4। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ़ पी, यानी फिज़िक्स पढ़ाने वाले टीचर्स का नंबर हमें चाहिए। अब अभी जो हमने फार्मूला सीखा उसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना सिंपली देखो समझो, नंबर ऑफ़ एम यूनियन पी का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ़ एम प्लस नंबर ऑफ़ पी माइनस में नंबर ऑफ़ एन, नंबर ऑफ़ एम इंटरसेक्शन पी। यही फार्मूला था, हम अप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। एम यूनियन पी हमारा 20 था, इधर 20 लिख दिया। नंबर ऑफ़ एम हमारा 12 है, 12 लिख दिया। नंबर ऑफ़ पी हमें पता करना है तो नंबर ऑफ़ पी ही रहने देते हैं इसको, माइनस में नंबर ऑफ़ एम इंटरसेक्शन पी है, तो ये हमारा 4 है, 4 लिख दिया हमने। अब देखो ये 12 इधर 12 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा हमारा, ये तो 20 है, 12 में से 4 जाएगा तो हमारा 8 आ जाएगा। 8 प्लस नंबर ऑफ़ पी बराबर 20 है, 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तुम्हें मालूम है कैसे जाता है, ये इंटर में पढ़ रहे हो इतना तो मालूम ही होगा। तो 20 माइनस 8 बराबर आ जाएगा हमारा 12, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि फिज़िक्स पढ़ाने वाले टोटल कितने टीचर्स हैं यहाँ पे, तो 12 टीचर्स फिज़िक्स पढ़ाते हैं, 12 टीचर्स मैथ पढ़ाते हैं, और 4 टीचर्स जो है दोनों पढ़ाते हैं, समझना। 8 इधर 4 इसमें हो गया। कैसे, 12 टीचर मैथ्स के हो गए, 4 मतलब 8 प्रॉपर मैथ्स के हो गए, 4 दोनों पढ़ाने वाले हैं, तो 12 टीचर्स मैथ के हो गए, 8 फिज़िक्स के हो गए, 4 दोनों पढ़ाने वाले हैं, तो 12 टीचर्स फिज़िक्स के भी हो गए। और इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि मुझे लगता है शायद फिर से वीडियो लंबी बन रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से बोल देता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अच्छे से चीज़ों को सीखते चलना है। तो दूसरा जो बात आता है, यहाँ पे सिर्फ 2 समुच्चय हमने लिया, एम और पी। अगर 3 समुच्चय होता तो उसका भी कुछ फार्मूला होता। अब उसका फार्मूला मैं डिराइव करके नहीं बताने वाला, निगमन नहीं करने वाला हूँ,
क्योंकि एक करने के बाद तुम्हें आइडिया मिल गया कैसे होता है। खुद से मेहनत करो, खुद से सीखो। मैं यहाँ पे बस यही बोलता हूँ बार बार कि मैं यहाँ करने को तो सारा का सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँगा, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद से करो, क्योंकि खुद से करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, खुद से मिलती है ना, उसका आइडिया स्टूडेंट लाइफ में मैंने भी एक्सपीरियंस कर रखा है। तो खुद से करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं यहाँ पे अब करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, मैं सीधे सीधे आ जाता हूँ यहाँ प्रश्नावली 1.6 पे। अब प्रश्नावली 1.6 में टोटल 8 क्वेश्चन है और विविध में जब आते हैं, विविध के कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं। विविध प्रश्नावली में टोटल 16, उसमें 16 क्वेश्चन है। तो मैं 2 क्वेश्चन यहाँ से प्रश्नावली 1.6 से बता देता हूँ और विविध से एक क्वेश्चन लास्ट वाला कोई ले लेता हूँ, कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो लास्ट वाला ही क्वेश्चन ले लूँगा, ठीक है। और उसके बाद बाकी क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना। कोई भी प्रॉब्लम आए, मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसा हो सकता है ना कि स्टूडेंट ही हो, ज़रूरी थोड़ी कि सारे के सारे कर ही लो। सारे के सारे कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी मुझे भी, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो क्वेश्चन नंबर बस कमेंट कर देना और मैं उसको लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और साथ में एक और चीज़ कि अगर तुम्हारे पास बुक ही नहीं है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाओ, चैप्टर 1 का पूरा तुमको बुक ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं प्रश्नावली 1.6 का। यहाँ पे लिखा x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि नंबर ऑफ़ x दिया है, नंबर ऑफ़ y दिया है तथा नंबर ऑफ़ x यूनियन y दिया है। तो अरे यार कितना आसान क्वेश्चन है, देखो समझो। अभी हमने इतना मेहनत किया, देखो इतना मेहनत करने का यही फ़ायदा है, इसलिए मैं बोलता हूँ तुम लोग खुद से कर लोगे। उतना मेहनत करने के बाद जो फार्मूला है तो उसी फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया तो 2 मिनट लगेंगे करने में। नंबर ऑफ़ x दिया हुआ हमारे पास 17, नंबर ऑफ़ y है हमारे पास 23 और नंबर ऑफ़ x यूनियन y है हमारे पास 38। तो नंबर ऑफ़ x इंटरसेक्शन y हमें फाइंड आउट करना है। फार्मूला क्या होता है भाई साहब, बताओ फार्मूला। नंबर ऑफ़ x इंटरसेक्शन y का जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ़ x प्लस नंबर ऑफ़ y माइनस में नंबर ऑफ़ x यूनियन y। अब हो सकता है तुम में से कुछ लोग का दिमाग काम करेगा कि अच्छे सर जी आपने ये तो बताया नहीं, ये वाला फार्मूला तो बस कुछ नहीं, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, फार्मूला तो सेम ही रहेगा ना, मतलब इक्वल टू के राइट में और लेफ्ट में कुछ रहता है तो उसको इधर उधर हम कर सकते हैं ना। कैसे करते हैं वो नहीं बताने वाला अभी, ठीक है ना, मजाक नहीं चल रहा। तो नंबर ऑफ़ x है हमारे पास 17, नंबर ऑफ़ y हमारे पास 23 और इसमें से घटा देंगे हम 38, आ जाएगा। सही में इतना आसान था क्या, जोड़ के देखो कितना होता है। 17 3 हो गया हमारे पास 40, 40 में से हो गया 38 घटाएंगे, आ जाएगा 2, हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ो, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एक कमेटी में, 8 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी मर्जी यार, कोई भी बताऊँगा ना, ठीक है। मैंने बोला तो 2 क्वेश्चन बताऊँगा तो पहला बताया, लास्ट बता रहा हूँ। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। देखो फ्रेंच के लिए मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ़ f। टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ़ f है हमारे पास 50, नंबर ऑफ़ s कितने हैं यानी स्पेनिश बोलने वाले वो हैं 20, ठीक है। और नंबर ऑफ़ f इंटरसेक्शन s कितने हैं वो हैं 10। अब देखो और जहाँ भी रहता है वहाँ इंटरसेक्शन लिखते हैं, और मतलब फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोल रहे हैं ना तो दोनों में कॉमन होंगे ना, तो नंबर ऑफ़ f इंटरसेक्शन s हो गया हमारा 10। अब लास्ट में हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। कम से कम एक भाषा बोलने का मतलब हो गया या तो वो फ्रेंच बोलेगा, या ये वाला साइन का मतलब या बताया था, ये भी याद होगा तुम लोगों को, या स्पेनिश बोलेगा। कर लो सॉल्व भाई, ये तो फार्मूला ही हो गया ना। अब इसको लिख देंगे फार्मूला फिर से, नंबर ऑफ़ f नंबर ऑफ़ s माइनस नंबर ऑफ़ f इंटरसेक्शन s कितना होता है भाई 50 प्लस 20 माइनस 10, ये हो गया हमारा 60 आंसर। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है, बस चीज़ों को अच्छे से समझे रखोगे तो क्वेश्चन ठीक है आसान ही होता है। और आसान मुश्किल क्या होता है यार, मैं तो हर बार यही बोलता हूँ कि देखो जो चीज़ तुम्हें आ गया वो तुम्हारे लिए आसान है, जो चीज़ नहीं आता वो तुम्हारे लिए मुश्किल है। अगर मैं तुमसे पूछूँ कि बताओ बुआ अपने मामा का नाम बताओ तो तुम फट से बता दो क्योंकि तुम्हारे मामा का नाम तुमको मालूम है तो आसान है। बताओ बुआ मेरे मामा का नाम बताओ तो तुम्हें नहीं पता है तो तुम नहीं बताओगे, सीधी सी बात है। तुम्हारे लिए क्वेश्चन मुश्किल हो गया, नाम क्वेश्चन तो मामा का नाम ही था ना, तो मुश्किल और आसान कुछ नहीं होता है, बस समझ का फेर है। सीखो चीज़ें,
आगे बढ़ते हैं, विविध पे आ जाते हैं। विविध का प्रश्न हल करेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे जो हमने फार्मूला यूज़ किया है वो सिर्फ 2 समुच्चय से रिलेटेड किया है। 3 समुच्चय वाला कोई फार्मूला आता है या फिर कोई क्वेश्चन आता है, मुझे लगता है शायद उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो बेझिझक कमेंट कर देना, उस पर तुमको वीडियो ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है, तो सीधे सीधे लास्ट वाले क्वेश्चन पे ही मैं आ गया, डिफ़िकल्टी लेवल हो जाएगा जो भी होगा, ठीक है। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, 26 लोग उत्पाद बी, 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं। यदि 14 लोग उत्पाद ए तथा बी ओ भाई आ गया 3 वाला यार, चलो बता देता हूँ, देख लो, समझ लो। सबसे पहले ना हम इसको वेन डायग्राम भी बना लेते हैं, क्योंकि अब मैंने वो बताया नहीं था, इसका इस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन होता है वो मैंने बताया नहीं था, तो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन के थ्रू ही हम सब कुछ अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो ये 3 समुच्चय हमारे पास, जहाँ पे 3 उत्पाद अलग अलग हैं, ए, बी और सी। 3 अलग अलग उत्पाद की बात हो रही है, ए, बी और सी, ठीक है, बोला गया है। तो हम ये बना लेते हैं, ए, बी और ये सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये वाला जो पार्ट है हमारा बीच वाला, ध्यान देना, ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला जो पार्ट है वो है बी इंटरसेक्शन सी, और कहीं कुछ बचता है, हाँ, ये वाला पार्ट जो है वो ए इंटरसेक्शन सी है। इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, बस कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस थोड़ा सा एक की जगह 2, 2 की जगह 3 होता है तो चीज़ें बढ़ती हैं ना, तो बस वही चीज़ें, और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो समझो, यहाँ पे लिखा हुआ एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, नंबर ऑफ़ ए लिख लेते हैं हम, नंबर ऑफ़ ए 21, ठीक। 26 लोग उत्पाद बी, यानी कि नंबर ऑफ़ बी 26, और क्या लिखा है भाई, 29 लोग उत्पाद सी, नंबर ऑफ़ सी 29, ठीक हो गया भाई। करते हैं, यदि 14 लोग उत्पाद ए तथा बी दोनों, यानी कि नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी 14 लोगों का है। 12 लोग उत्पाद सी तथा ए, नंबर ऑफ़ सी इंटरसेक्शन ए 12 लोग। 14 लोग उत्पाद बी तथा सी, ओह 14 लोग बी तथा सी भी हैं, नंबर ऑफ़ बी इंटरसेक्शन सी 14, और 8 लोग तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं, ठीक है। 8 लोग तीनों को पसंद करते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 8 हो गया, ठीक है। तो अब हमें से पूछ रहा, ज्ञात कीजिए कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। केवल उत्पाद सी पूछा हमसे। अब देखो ध्यान देना, जब भी केवल पूछता है, 2 से बताऊं या 3 से ही बता दूं, चलो समझो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा, तुम भी अपने पे उम्मीद रखो कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये है टोटल नंबर ऑफ़, देखो ये है सी, ये है हमारा सी, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है केवल सी, तो सी में टोटल कितने अवयव तुम देख लो, यहाँ पे सी में है टोटल 29 अवयव। सी में कितने अवयव हैं? 29। तो यानी कि इस गोले के अंदर आते हैं टोटल 29 अवयव। अब ध्यान देते हैं आगे तरफ कि एन ए मतलब 8 लोग जो थे तीनों चीज़ों को पसंद करते हैं, तो इस वाले में आते हैं टोटल 8 लोग, क्योंकि ये बीच में है और ये तीनों के लिए है, तो तीनों के लिए 8 लोग होगा। ये हम देख लिया हमने, ठीक है। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसका फार्मूला मैंने नहीं बताया, फार्मूला यहाँ पे मैं यूज़ भी नहीं करूँगा, बताऊँगा भी नहीं, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा इस वेन डायग्राम के थ्रू। इसलिए हमने जब प्रश्नावली 1.2 शुरू किया था या 1.3 पता नहीं, मुझे याद भी नहीं किस में था, लेकिन उस वीडियो को अगर तुमने देखा है तो देख लेना, वेन डायग्राम समझ में आ जाएगा। तो वेन डायग्राम का यही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम बिना फार्मूला जाने भी क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 जो है वो तीनों को पसंद करते हैं, तो इसमें तो टोटल 8 नंबर हैं, ये हमको पता है। अब ए इंटरसेक्शन सी की जब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आता है, और ए इंटरसेक्शन सी में कितने थे देख रहे हो हम लोग, 12 थे, तो इसमें हम लिख लेते हैं 12 कि 12 ऐसे हैं जो ए और सी दोनों के उत्पाद पसंद करते हैं। और उसके बाद आते हैं हम लोग किस पे, इस वाले पे जो बी इंटरसेक्शन सी का है, तो बी इंटरसेक्शन सी में 14 है, 14। तो अब एक चीज़ ध्यान देना, इसमें बोला गया था 12, लेकिन 12 में से तो 8 सिर्फ उन तीनों के हैं, तो 8 उन तीनों के हैं, तो इसमें बचे कितने, इसमें बचे
4। इसमें 4 क्यों बचे ध्यान देना, बोला गया कि 8 इन तीनों को पसंद करते हैं, तो 8 तो बीच में रहेगा, और 12 जो हैं जो इन दो ए और सी को पसंद करते हैं, तो ए और सी को 12 पसंद करते हैं, तो 8 और 4 मिला के 12 हो जा रहा है ना, इसलिए 4 लिखा हमने। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे हमारा 8 जो है तीनों को पसंद करते हैं, तीनों उत्पादों को पसंद करते हैं, और 14 जो है सिर्फ बी और सी को पसंद करते हैं। तो 8 में कितना जोड़ते हैं तो 14 होता है 6। तो 8 जो है तीनों को पसंद करते हैं तो हो गया, और बी और सी को कितना, बी और सी को कितना पसंद करते हैं 14, तो 8 और 6 मिला के 14 तो हो ही रहा हमारा। तो इस तरह से ये हो गया। अब ध्यान देना, ये जो सी के टोटल अवयव हैं हमारे पास, नंबर ऑफ़ सी जो हैं, नंबर ऑफ़ सी हमें पता करना था, वो था हमारे पास 29। पूरा मिला के 29 था, पूरा मिला के कितना था 29। अब इसमें से केवल नंबर ऑफ़ सी हमें पता करना है, केवल सी में हो और किसी में हो ही ना, तो सी वाले क्या बचे, इधर वाले सारे, यानी कि 8 4 12 6 18। अगर हम 29 में से 18 को घटा दें तो हमें मिल जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ये 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 11, कि केवल 11 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सी के उत्पाद को पसंद करते हैं और किसी को पसंद नहीं करते हैं। और इसको मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि यार इतना आराम से धीरे धीरे से बताया, तो 2 बार क्यों बताऊँ, थोड़ा स्पीड में बताता है, या फिर मुझे लगता है ठीक है ना यार, नहीं बताने का मन है यार, थक गया, बहुत देर से वीडियो बना रहा हूँ, समझ लेना दोबारा देख के, और हाँ दोबारा देख के समझ लेना, क्योंकि इसको मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही गया होगा। और ठीक है, अगर हाँ, लेकिन एक और चीज़ है, मैं दोबारा ज़रूर बता दूंगा अगर मुझे लगेगा कि सच में तुम्हें ज़रूरत है तो, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें सच में ज़रूरत हो, तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हें फिर से जानना है इसको, तो प्यारा सा कमेंट कर देना मेरे लिए, मैं ज़रूर दोबारा बताऊंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतने रखते हैं, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अब ये जो था हमारा समुच्चय का लास्ट क्लास ही था, इसके बाद हम संबंध और फलन शुरू करने वाले हैं। तो उसके लिए सब्सक्राइबर बढ़ो, अपने दोस्तों से शेयर करो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना तो मुझे बड़ा ही अच्छा सा लगता है, और अच्छा सा लगता है तो मोटिवेट होकर थोड़ा मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ। तो बस तुम लोग साथ दो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, बस इतना ही है डील हमारा। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।